नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति हाजिर हूं लेकर ब्रेकिंग बैक टू बैक। और इस वक्त की पहली खबर सेंसेक्स से जुड़ी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सेंसेक्स में शेयर, देश में शेयर बाजार का बदला इतिहास। सेंसेक्स ने पार किया 52,000 का आंकड़ा। निफ्टी भी 15,300 के करीब पहुंचा। प्रमुख संवेदी सूचकांकों ने छुई नई बुलंदियां। देश में शेयर बाजार का बदला इतिहास। तो शेयर बाजार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं। सेंसेक्स 52,000 का आंकड़ा पार कर चुका है, वहीं निफ्टी ने भी 15,300 के करीब पहुंच चुका है। प्रमुख संवेदी सूचकांकों ने छुई नई बुलंदियां। देश में शेयर बाजार का इतिहास बदल गया है। 52,000 का आंकड़ा सेंसेक्स ने पार किया तो निफ्टी 15,300 के करीब पहुंचा। वहीं प्रमुख संवेदी सूचकांकों ने भी नई बुलंदियों को छुआ है। बजट के बाद से लगातार शेयर बाजार में उछाल दर्ज किया जा रहा है। वहीं 52,000 का आंकड़ा शेयर सेंसेक्स ने पार किया। प्रमुख संवेदी सूचकांकों ने भी नई बुलंदियां छुई है। इसी के साथ ही सेंसेक्स में 52,000 का आंकड़ा पार करते हुए निफ्टी ने भी 15,300 की बढ़त बना ली है। तो सेंसेक्स में बड़ा उछाल इस बार दर्ज किया गया है। इतिहास में पहली बार इस तरह का उछाल जो है वो देखा गया है। जिस तरह से 52,131 के करीब सेंसेक्स पहुंच गया, वहीं निफ्टी 15,300 के करीब। तो इस तरह निफ्टी को पहली बार 52,300 के स्तर पार कर गया। इसी तरह निफ्टी इंडेक्स ने भी 15,300 के पार कारोबार कर रहा है। बाजार की बढ़त में बैंकिंग शेयर सबसे आगे। दोपहर 12:30 पर सेंसेक्स 564 अंकों की बढ़त के साथ 52,108 पर कारोबार कर रहा है। तो शेयर बाजार में अच्छे घरेलू संकेतों के चलते रिकॉर्ड बढ़त। बीएसई सेंसेक्स सोमवार को पहली बार 52,100 के स्तर पार कर गया है। इसी तरह निफ्टी इंडेक्स ने भी 15,300 के पार कारोबार किया है। एक्सचेंज पर 2815 शेयरों में कारोबार हो रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर हम सहारनपुर से आपको दिखाने जा रहे हैं। आबकारी विभाग, गंगोह पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब की भट्टी को किया नष्ट। अवैध शराब के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। शीतलपुर में अवैध शराब भट्टियों पर कार्रवाई। तो आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां अवैध शराब की भट्टियों पर उन्होंने छापेमारी करते हुए उसे नष्ट कर दिया। इसके साथ ही अवैध शराब की तस्करी कर रहे गिरोह को भी गिरफ्तार किया है। शीतलपुर में अवैध शराब भट्टियां चलाई जा रही थी, जिस पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं सहारनपुर से सोहेल गौर इस वक्त हमें पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सोहेल जी, आबकारी विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, पूर्व में भी यहाँ पर जो है अवैध शराब का कारोबार जोरों पे रहा है। और अगर बात की जाए तो कम से कम 136 मौत भी सहारनपुर में जो है अब से 3 वर्ष पहले हुई थी। उसी को लेकर लगातार यहाँ पर जो है कार्रवाई जो है पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा की जाती रही है। उसी के जो है कार्रवाई में एक और कार्रवाई का ये नाम जुड़ा है। गंगोह थाना कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर आबकारी विभाग की टीम द्वारा और लोकल पुलिस ने वहां पर जो है भट्टियों को, अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट करते हुए कार्रवाई की है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। जी, इसके आगे क्या कुछ कार्रवाई, क्या और जगहों पर भी छापेमारी की कर सकती है? किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है इन तमाम तस्करों के खिलाफ? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी मार्च का महीना आने वाला है, तो इस दौरान जो है आबकारी विभाग और पुलिस
टीम जो है अधिकतर हरियाणा बॉर्डर की सीमाओं से सटी हुई जो बस्तियां हैं उन पर अक्सर करके इस तरह की कार्रवाई करती रहती है और ये लगातार जो है कार्रवाई जारी रहेगी और भविष्य में भी ऐसी कोई सूचनाएं मिलती रहेंगी कि कार्रवाई बच्चियों के खिलाफ और अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अवैध शराब के खिलाफ सहारनपुर पुलिस लगातार अभियान चला रही है, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया वहीं कई शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ ही अवैध शराब की भट्टी को भी पुलिस प्रशासन ने नष्ट कर दिया। गैस सिलेंडर से जुड़ी वही इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। महंगाई की मार, गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर हुआ महंगा। लखनऊ में 807 रुपए का हुआ सिलेंडर, 4 फरवरी को ही बढ़ गए थे 25 रुपए। तो महंगाई की मार एक बार फिर आम जनता को झेलनी पड़ रही है। जिस तरह से लगातार बजट आने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं कहीं ना कहीं घरेलू महिलाओं के लिए भी बड़ी चोट है। रसोई के बजट को बिगाड़ती हुई बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गैस सिलेंडर, रसोई गैस सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़त दर्ज की गई है। तो ये बजट बिगाड़ रहा है महिलाओं का रसोई बजट। इसकी खबर हम आपको बता रहे हैं। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़त के साथ 807 रुपए का गैस सिलेंडर पहुंच गया है। 4 फरवरी के बाद से ही लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही थी। पहले 25 रुपए महंगा हुआ, उसके बाद आज 50 रुपए महंगा गैस सिलेंडर हो गया है। वहीं पेट्रोल डीजल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ गैस सिलेंडर, फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 29 पैसे हुआ महंगा, डीजल 32 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। तो लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ जहां गैस सिलेंडर के दाम महंगे हुए, वहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम भी मध्यम वर्ग के लिए बड़ी समस्या साबित हो रहे हैं। 29 पैसे महंगा हुआ है पेट्रोल, वहीं 32 पैसे प्रति लीटर डीजल में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बजट आया, तमाम बातें की गई थी कि ड्यूटी बढ़ाई जा रही है, लेकिन मध्यम वर्ग पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, उसके बावजूद लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। क्या कहना है आपका? देखिए, ये सरकार की ये आदत बन गई है कि जिस प्रकार से प्रथम बार इन लोगों ने बजट प्रस्तुत किया तो बजट में इंफ्रा सेस लगाया गया, डीजल पर इंफ्रा सेस लगाया गया 4 रुपए और पेट्रोल पर 2.5 रुपए। डीजल और पेट्रोल आज महंगा हो गया है। तो दूसरी ओर आज देश में निरंतर सीएनजी के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि भाजपा सरकार ने देश की जीडीपी को सुधारने के स्थान पर लोगों के घर की जीडीपी, गैस, डीजल और पेट्रोल को पूर्ण तरीके से बिगाड़ दिया है। आप मुझे बताइए, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का मूल्य सस्ता है, 50 या $51 प्रति बैरल के आसपास है, किंतु उसके पश्चात भी आज देश में लोगों को उस सस्ते कच्चे तेल के मूल्य का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जब 2014 में मोदी जी ने गद्दी संभाली तो पेट्रोल और डीजल का मूल्य निम्न क्रमांक पर था, उनका मूल्य कम था, किंतु आज उस वक्त पेट्रोल और डीजल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सस्ता था, लोगों को लाभ मिल रहा था। और जब आज कच्चे तेल का मूल्य सस्ता है, उससे आधा है, तो क्यों भाजपा सरकार, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 6 सालों में मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में और पेट्रोल पर लगाने जाने वाली ड्यूटी में बेतहाशा वृद्धि करके कुल मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है। और इस राजस्व का प्रयोग किया गया पूंजीपतियों का ऋण माफ करने में, न कि देश के लोगों को सस्ते डीजल और पेट्रोल मूल्य प्रदान करने में। और सुनिए, पिछले 73 वर्षों में प्रथम बार एक घटना घटित हुई थी जब पेट्रोल 100 रुपए से परे चला गया, डीजल
पर आज जी। डीजल का मूल्य 70 रुपए से अत्यधिक हो गया। और एक और ये सरकार किसान हितैषी की बात करती है। यदि आप किसान हितैषी होते, जो किसान के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर में जो वो डीजल का प्रयोग करता है उसका मूल्य आपने बढ़ाकर आज देश के किसान की खेती की लागत को बढ़ा दिया है और आप एमएसपी का मना कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार से भाजपा सरकार का प्रपंच और छल का रवैया है कि किस तरीके से देश के सामान्य नागरिक की और आम जन की जेब से धन लूट कर देश की सरकार राजकोष में एकत्रित करे और उसी धन का पूंजीपतियों का ऋण माफ करने में प्रयोग करे। ये सरकार क्रोनी कैपिटलिस्ट सरकार है और इस सरकार का अब देश के समक्ष जो नकाब था, वो किसान के प्रति जो झूठा मुखौटा था, वो प्रस्तुत हो चुका है। और भाजपा सरकार अब 2024 के चुनाव में भी लोग इसकी प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि लोग को चाहिए सस्ता डीजल, सस्ता पेट्रोल, देश की जीडीपी अच्छी रहे, रोजगार मिले, वो तो मिल नहीं रहा है। तो इसलिए हमारी यही मांग है कि प्रथम बार जब पूर्व में पेट्रोल और डीजल का मूल्य बढ़ता था तो स्मृति ईरानी जी रास्ते पर आ जाती थी। आज कहां है सारे मंत्री जब पेट्रोल और डीजल का मूल्य 4 गुना बढ़ गया है। ये दर्शाता है कि भाजपा सरकार देश के आम नागरिक और आम जन के विरुद्ध में है और पूंजीपतियों की पक्ष की सरकार है। आशीष जी, लेकिन आपको क्या लगता है, लगातार बजट पेश होने के बाद बाजार में तो उछाल दर्ज किया जा रहा है, तो जीडीपी को जो बढ़ावा देना है जिस तरह से, उसमें कहीं ना कहीं बाजार भी बहुत योगदान अपना देता है, तो बाजार में उछाल लगातार दर्ज हो रहा है, उसको लेकर आपको क्या लगता है? देखिए, आपने सही कहा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जीडीपी में उछाल आ रहा है बाजार में, लेकिन मुझे बताइए जो जीडीपी ये सरकार काउंट करती है, हमने बेस रखा था 2004 और 5, यानी कि जीडीपी हम जो काउंट करते थे वो डोमिनेंट जीडीपी काउंट करते थे 2004 और 5 के मूल्य पर करते थे। इस सरकार ने वो आंकड़ा बदल कर 2011 और 12 कर दिया, यानी कि जीडीपी में जो आंकड़े आ रहे हैं, सरकार कह रही है कि देश की इकोनॉमी वी शेप में जा रही है, वो जीडीपी करंट प्राइस पर है, यानी कि इन्फ्लेशन की कॉस्ट उसमें शामिल है। महंगाई आपको जो जीडीपी दिख रही है वो इन्फ्लेशन की जीडीपी है, वो देश की विकास की जीडीपी नहीं है। ये एक तरीके से पूरा इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी गढ़ा है। देश की इकोनॉमी डाउन हो चुकी है। मुझे बताइए, जब पिछले 2018-19 से निरंतर देश की जीडीपी के आंकड़े गिरते जा रहे, लॉकडाउन में जीडीपी -23.9% चली गई, दूसरे क्वार्टर में -7.5% तक चली गई, तो किस प्रकार से संभव है? और बाजार उछलता जा रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि देश के लोगों को मूल्य मिले। यदि आपको उस बाजार के उछाल का या फिर पेट्रोल और डीजल की सस्ती कीमतों का लाभ लोगों को देंगे तो लोगों की कंजप्शन बढ़ेगा। जब कंजप्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होगी। बिना डिमांड क्रिए आप किस तरीके से देश की इकोनॉमी को चला सकते हैं? बजट में मुझे बताइए, कृषि व्यवस्था को इतना आवंटन नहीं दिया गया, एमएसएमई सेक्टर को आवंटन नहीं दिया गया, यानी कि आप देश की अर्थव्यवस्था की जो मूलभूत आवश्यकता है, जो कि मूलभूत ढांचा है, उसकी संरचना है, उसको ही पूर्ण तरीके से ध्वस्त और नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आप देश की अर्थव्यवस्था को संभालेंगे? लेकिन स्वास्थ्य के लिए बड़ा तोहफा दिया था, 137% की बढ़त तो दी गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। मेरा आपसे बस ये जानना है कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो जिस तरह से महामारी आई है और हमारी जीडीपी जो है वो इतनी दर तक नीचे गई है, तो आपको क्या लगता है किस तरह के कदम उठाती जो भाजपा सरकार नहीं कर पा रही है? देखिए, यदि कांग्रेस की सरकार होगी तो पहला कार्य हम यही करते कि न्याय योजना को लागू कर देते। प्रत्येक, यानी कि समाज के टॉप जो बॉटम 20% लोग हैं, जो गरीब, उनके खाते में हम राशि को हस्तांतरित करते 6,000 रुपए की, कि जिसके माध्यम से डिमांड क्रिएट होगी और कंजप्शन होगा। दूसरा कार्य हम करते पेट्रोल पर जिस तरीके से राज्य सरकारों ने वेट लगाया है और केंद्र सरकारों ने निरंतर वेट ड्यूटी बढ़ाते जा रहे हैं, उसको हम कम कर देते और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के मूल्य का लाभ देश के लोगों को मिल पाता। और तीसरी बात, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में जब हमने मांग की थी कि न्याय योजना को लागू किया जाए, लोगों के खाते में राशि हस्तांतरित किया जाए, या फिर जो स्थानीय स्तर पर जो कार्य कर रही है महिला, उनको हाथों में पूंजी दी जाए, उसके स्थान पर तो भाजपा सरकार ने लॉकडाउन में ही पेट्रोल और डीजल का मूल्य बढ़ा दिया। तो हमारी सरकार आर्थिक तौर पर देश को सशक्त करने का कार्य करती कि जिसके माध्यम से लोगों उसे लाभान्वित हो पाए, यानी कि देश चलता है आर्थिक अर्थव्यवस्था से। और विशेष तौर पर आप मुझे बताइए, जब देश में लॉकडाउन लगाया गया राष्ट्रव्यापी, तो देश का जो असंगठित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे कांग्रेस नेता आशीष जी ने बताया कि किस तरह से बीजेपी के राज में लगातार महंगाई दर बढ़ती जा रही है और किस तरह से कांग्रेस अगर होती तो उसे किस तरह से हैंडल करती। वहीं अगली बड़ी खबर मुरादाबाद से सामने आ रही है। तो मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि मझोला में दलित युवती की हत्या का मामला
सामने आया है। ट्यूशन पढ़ाकर निकली युवती हुई थी लापता। युवती का शव खाली प्लॉट में पुलिस को मिला। युवती के गले पर चोट के गंभीर निशान भी मिले हैं। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। तो कुछ दिनों पहले ट्यूशन से घर जा रही एक युवती लापता हुई थी, जिसकी खबर प्राइम टीवी ने प्रमुखता से चलाई थी। उसके बाद आज मझोला में भी दलित युवती का ही शव एक खाली पड़े प्लॉट में बरामद किया है पुलिस ने। वहीं महाराष्ट्र के जलगांव में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। यात्रियों से भरी एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे में 16 मजदूरों की मौत, 2 घायल। हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। तो इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता गोविंद पाल जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से। तो गोविंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह का ये हादसा हुआ, कब हुआ, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? जी, आपको बता दें कि ये रात 1:30 बजे की घटना है, जब एक खेत से पपीता भर के एक ट्रक जा रहा था। मजदूर उसके ट्रक के ऊपर, पपीते के ऊपर मजदूर सो रहे थे। उस समय ट्रक ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक खाई में जाके गिर गया, जिसकी वजह से 15 लोगों की मौत हो गई है और बाकी कुछ मजदूरों के अभी आशंका है कि कुछ मजदूर और हो सकते हैं इसमें। जी, किसकी मुख्य इसमें भूमिका नजर आ रही है इस गलती के पीछे? जी, गलती इसमें ड्राइवर की बताई जा रही है कि ड्राइवर रात का वक्त था, जो ड्राइवर सो नहीं पाया था, जिसकी वजह से उसका थोड़ी झपक आ गई और उसका संतुलन बिगड़ गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद पाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ड्राइवर की गलती के चलते महाराष्ट्र के जलगांव में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां यात्रियों से बड़ी भरी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ब्रेकिंग बैक टू बैक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।